नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि मैं डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ क्योंकि मेरी कुछ समस्याएं हैं। मुझे विद्यालय जाना और फिर ऊपर से बच्चे, तो एक छोटा सा भी बच्चा है तो बहुत मतलब समय नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को रोज़ वीडियो नहीं दे पाती हूँ। देखते हैं, आज हम दो कवियों को पढ़ेंगे। दो कवियों में कौन कौन है? एक है नरेश मेहता और दूसरे हैं धर्मवीर भारती। हम प्रयोगवाद के कवियों को पढ़ रहे हैं जो तार सप्तक में आते हैं। अगर हम देखें धर्मवीर भारती और नरेश मेहता किस सप्तक के अंतर्गत आते हैं, तो ये किस सप्तक के अंतर्गत आते हैं? ये दोनों दूसरा सप्तक जो है, दूसरा सप्तक उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और अब देखते हैं नरेश मेहता। दूसरा सप्तक का समय आप लोगों को पता होना चाहिए, कितना है? 1951 है। कितना है? 1951। फिर से याद कर लो, 1943 में पहला तार सप्तक है। हमेशा पहला ही आ जाता है, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। 1943 में तार सप्तक है। दूसरा सप्तक का समय है 51 और तीसरे का है 59 और चौथे का है क्या है? 79। मैंने ऐसे याद किया था क्योंकि 59, 69, 79 में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं नरेश मेहता। इनका समय क्या है? 1924 और जन्म कहाँ हुआ था इनका? गुजरात में। कहाँ हुआ था? कहाँ के निवासी थे ये? गुजरात के निवासी थे। 1924 में जन्म हुआ। और देखते हैं अब इनके काव्य संग्रह। इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है और इनकी रचनाओं का विषय भी पूछा गया है, तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। पहली रचना है इनकी वन पाखी सुनो। दूसरी है बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत। चौथी है चैत्या और पांचवी है उत्सवा। एक इनकी लंबी कविता है समय देवता। क्या है? समय देवता। और समय देवता में जो है इस धरती के सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को दिखाया गया है। इनकी है प्रबंध का भी। इनके कौन कौन से हैं? संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और है सबरी। वन पाखी सुनो। नरेश मेहता मतलब याद कर लेते हैं, हमारी जो ट्रिक रहेगी, क्या कर लेते हैं? नरेश, जो नरों का ईश है वो कैसा रहेगा? जो नर का ईश है वो कहेगा, वो कहाँ जाता है? वन में जाता है ना। जो नरेश होते हैं, राजा होते हैं, वो शिकार खेलने जाते हैं ना वन में। तो वहीं से ट्रिक है कि वन पाखी सुनो। वन में जाते हैं नरों के ईश। क्या कह रहे हैं? वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को। कह रहे हैं कि हे वन पाखी सुनो, क्या करो? चीड़ को बोलने दो। मेरा समर्पित एकांत। यहाँ क्या है? मैं खुद को एकांत में समर्पित कर दे रहा हूँ। खुद को क्या कर दे रहा हूँ? एकांत है यहाँ और समर्पित कर दे रहा हूँ। क्या है ये? चैत का महीना। चैत, बैसाख, कुवार, कार्तिक ये होता है ना हिंदी में, तो वही कह रहे हैं कि मैं एकांत में मुझे रहना है और यह चैत का महीना है, इसमें उत्सव मनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं। फिर से देख लो, नरों के ईश हैं, कह रहे हैं वन में जाते हैं शिकार खेलने, कह रहे हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, और मैं यहाँ पे अपने मन को क्या कर रहा हूँ? समर्पित कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एकांत है। एकांत है। इसके बाद क्या है? कहते हैं कि चैत्या, ये चैत का महीना है और चैत का महीना कैसा होता है? उत्सव का होता है। मुझे लगता है काव्य संग्रह तो याद ही हो गया होगा। अब देखते हैं प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य है इनकी संशय की एक रात। इसका विषय पूछा जाता तो याद रखना, इसमें राम जब जाते हैं, सीता का हरण हो गया होता है, हरण, और वो वन में जाते हैं, जब सीता का पता लगाने जाते हैं और पुल बनाने की क्या है? तैयारी कर रहे हैं। तो उनके मन में कहीं न कहीं उस रात एक संशय है, युद्ध होने वाला है, और संशय है कि क्या मैं ये युद्ध सिर्फ सीता के लिए लड़ रहा हूँ? तो वही क्या है? राम के मन में उठे हुए संशय का वर्णन है। राम के मन में उठे संशय का वर्णन है। संशय, अगर पूछे कि
संशय की एक रात किसके ऊपर आधारित है? हम क्या कहेंगे? राम के ऊपर आधारित है। महाप्रस्थान जो है वो देखिए ये किसका विषय लिया हुआ है या कहाँ से विषय लिए हैं? महाभारत से। अब देख रहे हैं महाप्रस्थान में भी माँ है और महाप्रस्थान में भी महा है और महाभारत में भी महा है। तो यहाँ से याद कर लेना, महाप्रस्थान का विषय पूछे तो हम कह देंगे महाभारत, और संशय में राम रहते हैं तो राम का विषय संशय की एक रात का विषय क्या है? राम से संबंधित है। प्रवाद पर्व, इसमें क्या है? सीता का जब गमन होता है, सीता का वन गमन, सीता का वन गमन, जब राम क्या है, जब इनको धोबी ताना मार देता है ना राम को, तो राम क्या करते हैं? सीता को वन में छोड़ देते हैं, वन में छुड़वा देते हैं। तो वही दृश्य है कि सीता के ऊपर वहाँ क्या क्या बीतती है, क्योंकि वो एक राजा की पुत्री थी। तो वही दृश्य इसमें है प्रवाद पर्व में। इसका विषय आप लोग जरूर याद रखना। सबरी तो नाम से ही पता चल रहा है, सबरी के बारे में ही वर्णन होगा। इसके बाद देखते हैं धर्मवीर भारती। इनका 1926 में कहाँ जन्म होता है? इलाहाबाद। कहाँ जन्म होता है इनका? इलाहाबाद में जन्म हुआ था। और ये भी हमने बताया दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। इनका है ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर। समय भी आप लोग देख लीजिएगा, अंधा युग का समय पूछा जाता है। ठंडा लोहा का 52 है, अंधा युग का 55 है और कनुप्रिया का 59, 7 गीत का भी है 59 और फिर देशांतर। ठंडा लोहा अब याद कैसे रखेंगे? मैंने याद किया था, जो धर्मवीर है, जो धर्म का वीर है, वो कैसा होगा? वो लोहे की तरह होगा। कैसा होगा? वो लोहे की तरह होगा। और एक क्या है? वो वीर है लेकिन क्या है? अंधा है। कैसा है? अंधा है कनुप्रिया के प्यार में। अंधा है किसके? कनुप्रिया के प्यार में। फिर क्या हो रहा है? 7 गीत वर्ष, 7 वर्ष तक उसके साथ रहते हैं। कहाँ जाते हैं? देश देशांतर तक जाते हैं, विचरण करते हैं। फिर से देखो, जो धर्मवीर है वो लोहे की तरह है लेकिन वो अंधा है कनुप्रिया के प्यार में। 7 वर्ष तक देश देशांतर में उसके साथ विचरण करता है। यही हमारी ट्रिक है। और अंधा युग में कहाँ का वर्णन है? ये महाभारत के 18वें दिन का वर्णन है। 18वें दिन जो युद्ध होता है, लास्ट दिन, 18वें दिन का वर्णन है। याद रखना आप लोग। और अगर पूछे कि कनुप्रिया में क्या है, तो यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन है। राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन है कनुप्रिया, याद रखना आप लोग। देश देशांतर में क्या है? विदेशी कविताओं का संग्रह है। विदेशी जो कविताएं हैं, जो विदेशी कविताएं हैं, उन्हीं का क्या है? ये संग्रह है। याद रखना। देश देशांतर से ही पता चल रहा है कि देश देशांतर मतलब देश से इतर, विदेश की जो कविताएं हैं उन्हीं का संग्रह है। और इनका है प्रेमथु गाथा। ये क्या है? एक लंबी कविता है। प्रेमथु गाथा एक लंबी कविता है। जैसे समय देवता नरेश मेहता का है, वैसे ही प्रेमथु गाथा धर्मवीर भारती की लंबी कविता है। और एक चीज याद रखना, धर्मयुग इनका क्या है? समाचार पत्र है। एक निकस भी है। 2 समाचार इनके पत्र में पूछे जाते हैं, एक धर्मयुग, एक है निकस। धर्मयुग 1950 में निकला था। साप्ताहिक पत्र था। कहाँ से निकलता था? बम्बई से। साप्ताहिक पत्र था, बम्बई से निकलता था। निकस भी क्या था? साप्ताहिक पत्र था, लेकिन निकलता कहाँ से था? कलकत्ता से। कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से। ये 2 चीज याद रखना, धर्मयुग बम्बई और निकस जो है कलकत्ता। निकस में भी का है और कलकत्ता में भी का है, तो याद रख लेना कि निकस जो है वो कलकत्ता से है और धर्मयुग जो है मामा दोनों में आया है तो बम्बई से हो जाएगा। और धर्मवीर भारती के 2 उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है गुनाहों का देवता, दूसरा है सूरज का 7वां घोड़ा। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा।
और गुनाहों का देवता का विषय पूछा जाता है तो चंदर और सुधा की प्रेम कहानी है। चंदर और सुधा की प्रेम कहानी है। धर्मवीर भारती के कहानियाँ भी मिलती हैं इनका, मुर्दों का गांव, और मुर्दों का गांव टीला नहीं याद रखना आप लोग, मुर्दों का क्या है, गांव है, स्वर्ग और पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान, ये पूछा जाता है तो मैंने इसको याद किया था। जो धर्मवीर होते हैं, धर्म के वीर होते हैं, उनका क्या है, घर बहुत ही आखिरी में होता है बंद, लेकिन उसका क्या रहता है, वो बंद रहता है क्योंकि वो शहीद हो जाते हैं। तो बंद गली का आखिरी मकान, ठीक है। अगर इस तरह से पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, मेरी ट्रिक्स के द्वारा आप लोगों को याद हो रहा है, तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को मदद मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।